जी मोहम्मद हुसैन, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज। जी मोहम्मद हुसैन हैं, अभी मीटिंग में मौजूद हैं। कोई और स्टूडेंट कर ले जिसके पास विजुअल स्टूडियो, तो सबके पास ही होगा ना। अब कोई अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन करे। मेरे पास सिस्टम में विजुअल स्टूडियो नहीं है। अगर मेरे पास विजुअल स्टूडियो होता तो मैं आप लोगों का वेट ही नहीं कर रही होती, अब तक हम समझ भी चुके होते। मैंने अभी लैपटॉप चेंज किया, मेरे लैपटॉप खराब हो गया है तो मैंने अभी चेंज किया है, अभी उसमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है। ये एक काम ये हो सकता है कि मैं जो प्रीवियस वाले जो हमारे पास मेरे पास कुछ लिंक्स हैं रिकॉर्डेड जिसमें मैंने विजुअल स्टूडियो पे करके दिखाया है, तो मैं वो लिंक आपके साथ रिकॉर्डेड लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग उससे देख लो, आप अगर उसमें आपसे आपको हेल्प मिल जाए कुछ तो। और फर्दर आप ये चीजें देख लो, फाइलिंग की प्रैक्टिस इस तरीके से कर लो कि फाइल में अगर हम स्ट्रिंग में, क्योंकि फाइल डॉट प्री डॉट लाइन स्ट्रिंग में कर रहा है, तो आप उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट डॉट टू इन 32 का जो है वो मेथड लगेगा, जो स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म किया है वो उसको इंटीजर में ट्रांसफॉर्म करे। उसके अलावा सम निकाल के देख लो, जितने नंबर्स फाइल में पड़े उनको सम, जो कंटेंट फाइल में पड़ा है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करके बता दो कि वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखने। और ये जो फाइल की ये वाली फाइल है, फाइल एग्जाम्पल, ये सारे कोड यहाँ पे गिवन है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे आप हेल्प ले सकते हो। नेट पे बहुत सारी आपको इसके जो है वो मिल जाएंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप उनको अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखें। ठीक है, कुछ जनरेट करें, कुछ राइट करें, कैलकुलेट करें, उसका रिजल्ट जो है वो फाइल में लिखवा राइट डाउन करवा के दिखा दें, फाइल में लिखा हुआ कुछ उठा लें। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ आप यूजर नेम और पासवर्ड, लेट से अगर आपके सिस्टम में यूजर नेम और पासवर्ड है तो लॉगिन के लिए आप फाइल यूज कर सकते हैं। इफ यूजर नेम इज इक्वल टू फाइल का कंटेंट उठाएं, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू फाइल का कंटेंट उठाएं, अगर इसके इक्वल हो जाए तो आगे चला जाए। तो इस तरीके की चीजें आप अपने प्रोजेक्ट में भी ऐड ऑन कर सकते हैं जिनका यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। फिर ऐसा करते हैं, अभी एक क्विज आप लोग दें। ठीक है, क्विज आपका क्या होगा, बेटा ये वर्ड की फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है आपके एलएमएस पे, ईच एंड एवरीथिंग अपलोडेड है। बस मैं एक काम ये करूंगी कि कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने फाइलिंग पे काम किया है। ठीक है, तो फिर हम जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें और उसमें देख लेंगे फाइलिंग मैंने किस तरीके से यूज की हुई है। ठीक है, क्विज आपका ये है कि आप क्विज पे ये काम करें, ज्यादा मुश्किल क्विज नहीं है, बट 20 मिनट्स का क्विज है। जैक्ड एरे की इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दें, और जरूरी नहीं है कोई सिनेरियो हो, कोई भी जैक्ड एरे आप डिक्लेयर करें। और जो है लेकिन वो यूजर डिफाइंड साइज हो, मतलब यूजर जितने नंबर ऑफ एरेज उस पर इनपुट करना चाहे, यूजर से उसकी चॉइस पूछे कि वो कितने जो है वो एरेज की जैक्ड एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर उसी साइज के अकॉर्डिंगली आप जैक्ड एरे के जो है वो नंबर ऑफ एरेज डिक्लेयर करें, और साइज जो है हर एरे का एलिमेंट वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ठीक है, फिर यूजर से इनपुट लें, इनपुट लेने के बाद फिर वो जैक्ड एरे को प्रिंट करें। तो बस जैक्ड एरे की इम्प्लीमेंटेशन आपने करके दिखानी है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, आप जाके देख लें और उससे इम्प्लीमेंट करके बता दें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन। और जो वैल्यूज आप प्रिंट करवा रहे हैं उनका सम, मतलब हर रॉ वाइज सम और ओवरऑल सम भी।
मतलब जितने एलिमेंट्स आपने जेक्ड एरे में टोटल इनपुट किए हैं उन सबका भी सम जनरेट हो, और जो आप रॉ वाइज दे रहे हैं, लेट से एरे 1 में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इन तीनों को सम कर दें, रॉ 2 में जो एलिमेंट्स है उन सबका सम। अगर नेक्स्ट क्लास में लूंगी, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है और वेडनेसडे ही लास्ट डे है सेशनल अपलोड करने की, तो फिर मैं क्विज चेक कब करूंगी और उसके मार्क्स कब अपलोड होंगे? अब मैं कल कैसे लूं क्विज? क्विज का क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगी कल सबमिट करवा दें। अच्छा छोड़ें, जैक एरे का नहीं लेती, कोई और किसी और टॉपिक से ले लूं प्रीवियस। जैक एरे से रिलेटेड असाइनमेंट दे दूंगी मैं, ठीक है? वो आप मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, कब तक करवा देंगे? मंडे तक, ठीक है? जैक्ड एरे से रिलेटेड मैं असाइनमेंट दे दूंगी जिसमें एरेज, 2D एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरे और जैक्ड एरे सारे एरेज हो, तो एरे से रिलेटेड एक असाइनमेंट हो जाएगा आपका। आप ऐसा करें, मेथड्स और फंक्शन से रिलेटेड एक क्विज मैं आपको दे देती हूँ। क्या क्विज दूं? हाँ, ऐसा करते हैं कि एक एरे डिक्लेयर करें, 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है? उसको इनपुट लें मेन से, यूजर से इनपुट लें लूप के थ्रू। 1 डायमेंशनल एरे तो 1D है, मतलब एक लूप लगेगी। यूजर से इनपुट लें और उस पूरे के पूरे एरे को पास कर दें आप मेथड में, ठीक है? सुन लें गौर से कि करना क्या है। आप एक एरे यूजर से इनपुट लें और उस पूरी की पूरी एरे को मेथड में या फंक्शन में पास कर दें एज एन आर्गुमेंट, और वो मेथड, वो जो एरे आपने पास की है उसमें से जो है वो निकाले कि इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं उस एरे में, और कैलकुलेट करके मेथड में प्रिंट कर दे कि जो एरे उसमें पास हुई है उसमें टोटल इवन नंबर्स इतने हैं और टोटल ऑड नंबर्स इतने हैं। ये आपका जो है वो क्विज है, क्विज नंबर 5, ठीक है? क्विज नंबर 5 में आपने करना क्या है कि आपने एक एरे बनाना है, 1D एरे, इंटीजर एरे। उसमें यूजर से नंबर इनपुट लेने हैं और यूजर से नंबर इनपुट लेने के बाद आपने पूरा का पूरा एरे मेथड में पास करना है एज एन आर्गुमेंट, और मेथड उस एरे में से इवन और ऑड नंबर का काउंट बता दे, मेथड में प्रिंट करके बता दे कि इस एरे में इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं, ठीक है? ये 12-15 हो रहे हैं आपके पास ये करने के लिए, एग्जैक्टली 25 मिनट्स हैं, ठीक है? क्लियरली बता रही हूँ कि क्विज नंबर 5 जो एलएमएस पे टाइम पे अपलोड कर देगा उसके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। एलएमएस पे जो मुझे क्विज नहीं मिलेगा, क्विज 5, उसके मार्क्स अपलोड नहीं होंगे, ठीक है? हैंड रिटन कर लें, हैंड रिटन करके पेपर पे अपना नाम और आईडी जरूर मेंशन हो, ठीक है? ये 12-15 हो रहे हैं तो आपके पास 25 मिनट्स होंगे, तो 12:40 तक आपने ये कंप्लीट करना है। एग्जैक्टली क्विज है तो मार्क्स भी होंगे ना बेटा, कैसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, यहाँ से क्विज स्टार्ट करें और विद इन 25 मिनट्स एलएमएस पे अपलोड कर दें। और कॉपी मत कीजिएगा एक दूसरे से, जिन लोगों के मार्क्स कम आए ना क्विजेस में या असाइनमेंट में, वो कॉपीड कंटेंट या तो गलत होने की वजह से भी आए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमने एक क्विज सबमिट करवा दिए टाइम पे तो हमें उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कोड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वो सही है या नहीं है, तो इस वजह से भी मार्क्स कम आए। और अटेंडेंस सेंड कर दें सेकंड सेशन की।
अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई?